हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स वन नौसिंग। सो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में आज आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। ठीक है। सो इससे पहले चैनल पे उसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है। ठीक है। अगर अभी तक आपने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, सो प्लीज़ चैनल को विजिट करके या फिर आई बटन को क्लिक करके जो फर्स्ट पार्ट है प्लीज़ देखेगा। सो इस वाले वीडियो में आज हम बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 3, जो डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिट चल रहा है। सो उसका पार्ट 2 इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे माउथ, देन सलाइवरी ग्लैंड, उसका कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, देन टंग एंड द टीथ। ठीक है। सो आज हम माउथ से लेके जो माउथ में जो एक्सेसरी ऑर्गन रहते हैं, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। सो टोटली पूरा यहाँ पर जो जीआईटी ऑर्गन का जो फर्स्ट ऑर्गन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे स्टार्ट होती है, जो इनिशियल पार्ट है माउथ, सो यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। सो सबसे पहले जो वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द माउथ। सो इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है, सो उसमें हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लियर किया था, उसमें जो जीआईटी वॉल के लेयर रहते हैं, देन उसके बाद फंक्शन देखे थे। ठीक है। और इनिशियल पार्ट देखेगा कि उसमें जीआईटी ऑर्गन कौन से रहते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन कौन से रहते हैं। सो एक्चुअली सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में हम जो एक्सेसरी ऑर्गन एज वेल एज जो जीआईटी के मेन ऑर्गन है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। सो उसका एक ऑर्गन वाइज यहाँ पर स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑर्गन है जीआईटी ऑर्गन का, दिस इज इनिशियल पार्ट ऑफ जीआईटी ऑर्गन, दिस इज द माउथ। सो माउथ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। माउथ इज अ also referred as oral और बक्कल कैविटी। ठीक है। सो माउथ को दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द चिक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड द टंग। ठीक है। माउथ किससे बना होता है? जो लेटरल वॉल रहते हैं उसको चिक्स से बनते हैं, देन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड द टंग। दे आर कवर्ड एक्सटर्नली बाय स्किन एंड इंटरनली बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो जो आउटर कवरिंग है हमारे बॉडी का, सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट है, फिजिकल बैरियर है स्किन। सो स्किन से हर एक ऑर्गन का एक्सटर्नल पार्ट है, वैसे इनर पार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। सो जो माउथ उसका एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट ऐसे इस तरीके से बनता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ चिक्स एंड एट द लिप्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द लैटरल वॉल ऑफ द ओरल कैविटी। अभी जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो पार्ट है माउथ के, सो एंटीरियर पार्ट जो हमारे बॉडी का जो लिप्स रहते हैं, सो वहाँ पर जो माउथ का एंटीरियर पोर्शन एंड होता है लिप से, एंड द लैटरल वॉल जो रहता है, सो जो चिक से वहाँ पर बनता है। द पैलेट इज वॉलर सेप्टम दैट सेपरेट्स ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी एंड फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द माउथ। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स डायग्राम देखते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सो सबसे पहले जो हमने एंटीरियर पोर्शन देखा, जो माउथ का जो एंटीरियर एंड है लिप से यहाँ पर बनता है, एंड उसका एक्सटर्नल पार्ट है, सो स्किन से बनता है या फिर लैटरल वॉल रहता है, वहाँ पर चिक से बनता है। अभी यहाँ पर जो पैलेट मौजूद रहते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं हार्ड पैलेट और दो सॉफ्ट पैलेट। सो उन दो पैलेट से जो एक्चुअली माउथ का जो डेविएशन हो गया है, मतलब नेजल कैविटी और माउथ की कैविटी मतलब एक तरीके से डेविएट हो गई या फिर डिवाइड हो गई। सो पैलेट के कारण ही वहाँ पर उनका डेविएशन हुआ है। ठीक है। So due to this palate, it is possible to chew and breathe at the same time. अभी जो पैलेट है उनके जो टू टाइप्स है हम देखने वाले, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर। सो उन दो पैलेट से या फिर पैलेट से जो च्यूइंग और ब्रीदिंग एट अ टाइम पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। सो उनके जो टू पार्ट्स हैं या फिर उनके जो टू टाइप्स रहते हैं, हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। सो हार्ड पैलेट मतलब उनका जो एंटीरियर पोर्शन रहता है माउथ का, जो यहाँ पर एक मौजूद रहता है, दिस इज द हार्ड पैलेट। एंड जो सॉफ्ट पैलेट रहता है, जो पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद रहता है, उसको सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। सो हार्ड पैलेट, इट इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड पैलेट एंड बोन एंड इट इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हार्ड पैलेट है, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन पार्ट है, वहाँ पर मैक्सिला एंड पैलेट एंड बोन में जो सिचुएटेड रहता है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। और एंटीरियर पोर्शन है जो अगला वाला जो पार्ट है माउथ का,
हार्ड पैलेट से वहाँ पर कवर होता है या फिर बनता है। एंड सॉफ्ट पैलेट इट इज़ फ्रॉम पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट यहाँ पर जो पीछे का एरिया रहता है माउथ का, जो सॉफ्ट पैलेट से वहाँ पर बनता है। द हैंगिंग फ्रॉम थ्री बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉनिकल मस्कुलर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज यूला, ठीक है। सो वहाँ पर एक ट्रायंगुलर यहाँ पर आपको नॉच दिख रहा है, हैंगिंग प्रोसेस है, उसको यूला कहते हैं, ठीक है। द palatine tonsil are situated between the arches and lingual tonsils are situated at the base of the tongue. So यहाँ पर जो टू टाइप्स के यहाँ पर टॉन्सिल मौजूद रहते हैं, एक रहता है जो फर्स्ट टॉन्सिल का जो टाइप यहाँ पर मौजूद रहता है, दिस इज द पैलेटाइन टॉन्सिल एंड नेक्स्ट वन इज द लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। अभी जो आर्चेस के बिटवीन जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं इनके पोस्टीरियर पार्ट में, दिस इज द जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द पैलेटाइन टॉन्सिल एंड नेक्स्ट जो बेस ऑफ द टंग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द लिंगुअल टॉन्सिल, जो टंग के अटैच में रहता है। सो टंग को लिंगुअल ऐसा कहते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल वहाँ पर कनेक्ट रहते हैं एट द बेस ऑफ द टंग। एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट माउथ इज ओपन इनटू द ओरोफैरिंक्स, और जो माउथ के पिछला हुआ जो एरिया है, दिस इज द फैरिंक्स, मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट। सो उसका कनेक्शन एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट या फिर पोस्टीरियर पार्ट फैरिंक्स में कन्वर्ट होता है या फिर फैरिंक्स से वहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी और द इंट्रोडक्शन ऑफ द माउथ। अभी देखते हैं फ्रेंड्स, जो माउथ में जो थ्री एक्सेसरी ऑर्गन रहते हैं, इन विच द फर्स्ट वन इज द सैलिवरी ग्लैंड, देन नेक्स्ट हम देखने वाले टंग, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द टीथ। सो उससे जो माउथ का जो पूरा फॉर्मेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट वन इज द सैलिवरी ग्लैंड। अभी सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है देखते हैं। सो सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। सो सलाइवा का जो प्रोडक्शन है एक्चुअली सैलिवरी ग्लैंड करते हैं और माउथ में मौजूद रहता है सैलिवरी ग्लैंड। व्हेन द फूड एंटर्स इनटू माउथ, हाउएवर secretion of saliva increase and it lubricates, dissolve and brings chemical breakdown of the food. अभी सैलिवरी ग्लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है या फिर उसका फंक्शन क्या है? सलाइवा रिलीज करना, जो फूड जो भी माउथ में रहता है उसी टाइम उसके साथ केमिकल ब्रेकडाउन करना, उनका एक तरीके से चर्निंग करना। सो वहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड का फर्स्ट फंक्शन रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड द टंग contains many small salivary gland that opens directly and indirectly via short duct to the oral cavity. अभी जो टंग और माउथ का बीच में जो सर्फेस एरिया रहता है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसमें जो मौजूद रहने वाले जो थ्री ग्लैंड्स हैं सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सो हम देखने वाले। सो देयर आर थ्री मेजर ग्लैंड्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस इज द मेजर सैलिवरी ग्लैंड। सो हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। जो सैलिवरी ग्लैंड का जो थ्री टाइप्स रहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, सलाइवा का प्रोडक्शन करना, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। सो जो फर्स्ट ग्लैंड है दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। अभी पैरोटिड ग्लैंड जो ईयर के अराउंड रहता है, सो उसके कारण उसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। द नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो यहाँ पर मैंडिबल बोन रहता है, सो उसका निचले वाला पार्ट में जो मौजूद रहता है, सो उसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड जो टंग के बिलो प्रेजेंट रहता है, सो उसको सब लिंगुअल ग्लैंड जो पैरोटिड ग्लैंड का सैलिवरी ग्लैंड का थर्ड ग्लैंड है, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द सैलिवरी ग्लैंड एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। देन नेक्स्ट वन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सलाइवा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, मतलब जो सैलिवरी ग्लैंड से जो प्रोडक्शन होता है सलाइवा का, सो उस सलाइवा में क्या क्या मौजूद रहता है, सो हम देखने वाले। सो कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा इन विच इंक्लूडेड दैट वाटर एज वेल एज सॉलिड पार्ट, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा में जो एक्चुअली सलाइवा किससे बनता है, वाटर से और सॉलिड पार्ट से। सो उसमें इन विच द सलाइवा वाटर इज कंटेनिंग मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, दिस इज दैट इज द 99.5%। सो सलाइवा का टू पार्ट्स रहता है, मतलब सलाइवा में एक तो सॉलिड पार्ट रहता है और एक वाटर पार्ट रहता है। सो सॉलिड पार्ट उसका अमाउंट थोड़ा सा कम है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वाटर का रहता है 99.5%, और अप्रोक्सीमेटली सॉलिड का पार्ट रहता है 0.5%। सो उस तरीके से
100% यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो ट्री डायग्राम है, ट्री डायग्राम से हम क्लियर करने वाले। सो थेरेटिकली पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर कंप्लीट कर दें। इन विच द सलाइवा सॉलिड पार्ट इज कंटेनिंग 0.5%, ठीक है। सो सलाइवा में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद रहता है वाटर रहता है 99.5%, और नेक्स्ट पार्ट है दिस इज द सॉलिड पार्ट, वो रहता है 0.5%। एंड द सॉलिड पार्ट इज कंटेनिंग ऑल्सो 2 सब्सटेंसेस विच इज इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सो सलाइवा में 2 पार्ट्स है, दिस इज द वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज द सॉलिड पार्ट। सो वाटर एंड नेक्स्ट वन इज द सॉलिड। सो सॉलिड पार्ट में यहाँ पर 2 उसके सब्सटेंस मौजूद रहते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन कंपाउंड वहाँ पर मौजूद रहता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वहाँ पर एब्सेंट रहता है। सो उससे उसका 2 टाइप्स पड़ा है, दिस इज द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड विच इज कम्स अंडर टू द सॉलिड पार्ट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंटेनिंग यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, सलेवरी एमाइलेज एंड द लाइसोसोम्स, ठीक है। अभी जो सॉलिड पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसा वहाँ पर 2 टाइप्स है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आते हैं, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, देन ग्लूकोज आता है, सलेवरी एमाइलेज एंड द लाइसोसोम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वहाँ पर कार्बन कंपाउंड एब्सेंट रहता है। सो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि सोडियम आता है, देन उसमें पोटेशियम आता है, ठीक है। देन उसके बाद क्लोराइड आता है, देन बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, मतलब जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन कंपाउंड एब्सेंट जो मॉलिक्यूल रहते हैं, सो सभी मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जो सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मौजूद रहते हैं, सो उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कॉम्पोजिशन थेरेटिकली कंप्लीट होता है ऑफ द सलाइवा। अभी यहाँ पर ट्री डायग्राम है, सो उससे अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड होगा। सो सलाइवा यहाँ पर 100% सलाइवा है, अभी उसमें 0.5% आपका रहेगा सॉलिड पार्ट और वाटर का पार्ट रहेगा 99.5%, ठीक है। सो उसका कॉम्बिनेशन करने के बाद आपका आता है 100% सलाइवा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्री डायग्राम में और थेरोटिकल पार्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। सो यहाँ पर ट्री डायग्राम में 98.5% दिया है और उसमें से 0.5% इनऑर्गेनिक दिया है और ऑर्गेनिक यहाँ पर 1% दिया है, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कम ज़्यादा होता है, लेकिन आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 99.5 सॉलिड पार्ट है, वाटर पार्ट है एंड सॉलिड पार्ट रहता है 0.5%। अभी सॉलिड पार्ट में 2 कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनते हैं, दिस इज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। सो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम देखते हैं जो यहाँ पर कंप्लीट किया था, अमाइलेज, देन म्यूसिन, देन ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, ठीक है। सो सभी सब्सटेंस यहाँ पर देखे थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आता है, जो सॉलिड का नेक्स्ट पार्ट है, सो उसमें आपके सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, सो उसमें सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, फॉस्फोट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है। सो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सलाइवा, ठीक है। अभी देखते हैं सलाइवा का फंक्शन क्या रहता है, ठीक है। सो उसके फंक्शन क्या है देखते हैं। सो इन इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द स्वेलिंग, ठीक है। अभी स्वेलिंग क्या रहता है, जो भी फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं, सो माउथ से होके स्टमक तक जाना, सो उस जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिग्लूटेशन और द स्वेलिंग, ठीक है। सो स्वेलिंग का प्रिपरेशन कौन करता है, सलाइवा, ठीक है। सो अगर सलाइवा में मौजूद नहीं है, सो आपको डिफिकल्टी होगी पचाने के लिए। सो सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है प्रिपरेशन ऑफ द स्वेलिंग में, ठीक है। द फूड इज टेकन इनटू द माउथ, इट इज अ मॉइस्चर एंड डिजॉल्व बाय द सलाइवा, ठीक है। सो वहाँ पर माउथ में सलाइवरी ग्लैंड मौजूद है, सो उसके कारण सलाइवा वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सो फूड को एक्चुअली वहाँ पर उसका डिजोलेशन होता है और वहाँ पर मॉइस्चर मौजूद रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज ऑल्सो मॉइस्चर्ड बाय सलाइवा एंड इट इज फैसिलिटेट द च्यूइंग, ठीक है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनर सरफेस ऑफ द माउथ, जो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, सो उसमें मॉइस्चरस क्यों मौजूद रहता है, सलाइवा वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड वहाँ पर क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो च्यूइंग में वहाँ पर यूज होता है सलाइवा का। एंड सलाइवा लुब्रिकेट्स बोलस एंड फैसिलिटेट द स्वेलिंग, ठीक है। और जो भी फूड पार्टिकल्स माउथ में मौजूद रहते हैं, सो उसको क्या कहते हैं, उस फूड पार्टिकल को बोलस कहते हैं। और उस बोलस को लुब्रिकेशन देना सलाइवा का एक तरीके से वहाँ पर फंक्शन रहता है। सो उसके कारण
स्वैलिंग इजीली वहाँ पर होती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। देन द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सलाइवा, दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। मतलब टेस्ट का एप्रिसिएशन करना, मतलब जो वहाँ पर टेस्ट बर्ड मौजूद रहते हैं, सो उसके कारण जो टेस्ट का एक्चुअली डिटेक्शन होता है उसमें सलाइवा का भी थोड़ा बहुत वहाँ पर रोल है। सो टेस्ट इज नथिंग बट द केमिकल सेंसेशन, इट्स सॉल्वेंट एक्शन, द सलाइवा dissolve the solid part food substance, so that dissolved substance can stimulate the taste bud. The stimulated taste buds recognize the taste, ठीक है। सो एक्चुअली टेस्ट बर्ड जो मौजूद रहते हैं टंग के उसके जो सरफेस में मौजूद रहते हैं टेस्ट बर्ड, सो उसके 4 टाइप्स रहते हैं सो देखने वाले। सो टेस्ट क्या है, केमिकल सेंसेशन है, और सलाइवा किस तरीके से वहाँ पर वर्क करता है या फिर उसका फंक्शन क्या है। सॉल्वेंट एक्शन, वहाँ पर सलाइवा जो फूड पार्टिकल जो भी खाते हैं सो उनके साथ सॉल्वेंट एक्शन करता है, सो फूड पार्टिकल सलाइवा में डिजोल्व होते हैं। और जो टेस्ट बर्ड मौजूद रहते हैं टंग के ऊपर, सो वहाँ पर टेस्ट बर्ड के कारण जो टेस्ट का रिकॉग्नाइज वहाँ पर आपको पता चलता है कि किस तरीके का टेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन। द नेक्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव फंक्शन। टू सलाइवरी एमएल इज कन्वर्टेड पॉलीसैकेराइड इनटू डाइसैकेराइड, ठीक है। सो अभी पॉलीसैकेराइड का कन्वर्शन डाइसैकेराइड में करना जो एमएलएच एंजाइम यूज करके, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है। सो उसमें सलाइवा यूज करते हैं। द नेक्स्ट रोल इन द स्पीच, ठीक है। सो स्पीचिंग करने में जो सलाइवा का यूज है कैसे होता है सो देखते हैं। बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ एंड लिप्स, द सलाइवा हेल्प्स इन द स्पीच, ठीक है। अभी माउथ में एक्चुअली वहाँ पर लुब्रिकेशन मौजूद कर रखना, देन उसके बाद मॉइस्चर मौजूद करके रखना। सो सलाइवा का यूज़ क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, सो उसके कारण अच्छे तरीके से आप स्पीच कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ द माउथ बिकम्स ड्राई एंड प्रोनाउंसिएशन बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आपका माउथ ड्राई होगा सो आपका प्रोनाउंसिएशन भी वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं होगा, ठीक है। सो आपको बोलने में वहाँ पर दिक्कत होगी। सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सलाइवा। देन एक्सक्रेटरी फंक्शन। अभी एक्सक्रेटरी फंक्शन में कौन से वहाँ पर सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है। एनी सब्सटेंस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रेटेड बाय द माउथ, सॉरी सलाइवा, ठीक है। सो सलाइवा के यूज़ करके सलाइवा क्या करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है। सो इट एक्सक्रेटेड सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी, पोटेशियम आयोडाइड, देन लीड एंड द थायोसाइनाइड। सो जो भी सब्सटेंस है ऑर्गेनिक रहेगी या फिर इनऑर्गेनिक से जो सब्सटेंस रहेगी, सो उनको एक्सक्रीशन करने में सलाइवा वहाँ पर यूजफुल होता है। सलाइवा आल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस सच एज दोज कॉजिंग रेबीज एंड द मम्स, ठीक है। सो जो बच्चों में मम्स जो डिसीज कंडीशन कॉज होता है, चिक्स में वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, सो उनको जो वायरस प्रोडक्शन होता है सो उनको किल करने में सलाइवा यूज़ करता है। सो दिस इज अनदर एक्सक्रीशन फंक्शन एंड एज वेल एज बोथ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द सलाइवा। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फंक्शन है क्लियर होते हैं। अभी देखते हैं जो नेक्स्ट माउथ में से जो नेक्स्ट पार्ट है और द एक्सेसरी ऑर्गन है, दिस इज द टंग। सो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट होने के बाद अभी जो नेक्स्ट ऑर्गन है दिस इज द टंग, जो नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है। सो देखते हैं टंग क्या है या फिर उसका एनाटॉमी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन अबाउट द टंग। टंग इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ स्केलेटल मसल कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन जो माउथ में मौजूद रहता है दिस इज द टंग। अभी टंग एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब उसका सेकेंडरी रोल है। जो जेआईडी ऑर्गन जो ऑर्गन के जो मेन ऑर्गन रहते हैं जैसे माउथ, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ठीक है। सो उनको प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, वैसे ही जो एक्सेसरी ऑर्गन रहते हैं सो उसमें टंग आता है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट अभी उसका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखते हैं। सो उसका लेंथ कितना रहता है 10 सेंटीमीटर, लोकेशन फ्लोर ऑफ द माउथ, शेप ट्रायंगुलर रहता है और अटैचमेंट मैंडिबल एंड हाइड बोन, ठीक है। सो जो माउथ का जो मैंडिबल और हाइड बोन रहता है सो उनका जो कनेक्शन है, सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स, वहाँ पर टंग को अटैच करता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टंग, ठीक है। सो दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ रहता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में लोकेशन है, ठीक है। और 2 बोन जो मैंडिबल और हाइड बोन से उसका अटैचमेंट रहता है। जनरल फीचर्स मतलब उसके जो सरफेसेस है उसके 2 सरफेस हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट सरफेस है
एक्चुअली दिस इज द, जो ऊपर का जो सरफेस दिखता है, दिस इज नथिंग बट द डॉर्सल सरफेस, और जो उसका पिछले वाला जो एरिया रहता है उसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं, ठीक है। सो उसमें जो टू सरफेस है, सो उसमें जो पार्ट्स बने हैं, सो उसमें 3 पार्ट्स हैं, इंफीरियर, पोस्टीरियर एंड द बेस रूट ऑफ द टंग। सो इंफीरियर जो निचले वाला जो पार्ट है उसको ओरल पार्ट कहते हैं, जो 2/3 पार्ट कहते हैं, या फिर जो इंफीरियर सरफेस है जो ओरल पार्ट से कनेक्ट हुआ होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पोस्टीरियर पार्ट है, 1/3 पार्ट कहता है, उसका नेम है फेरेंजियल पार्ट, और बेस ऑफ द रूट ऑफ द टंग, दिस इज द, मतलब उसका जो बेस है, सो उससे जो नेक्स्ट सरफेस वहाँ पर बनता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द, जो इसका निचले वाला पार्ट है, दिस इज द इंफीरियर सरफेस है, दिस इज द ओरल पार्ट कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो पिछले वाला एरिया रहता है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, सो उसको फेरेंजियल पार्ट भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द, उसका जो एक्चुअली बेस है, सॉरी यहाँ पर बेस है उसका, सो उसका बेस को क्या कहते हैं, सिंपल रूट ऑफ द टंग, दिस इज द बेस, ओके। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जनरल फीचर्स कंप्लीट होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द पैपिली ऑफ द टंग, ठीक है। सो जो टंग के सरफेस एरिया में जो पैपिली मौजूद रहते हैं, सो क्या रहते हैं पैपिली, देन उसके टाइप्स देखने वाले। सो यहाँ पर इस तरीके के कुछ 4 टाइप्स के पैपिली वहाँ पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। सो उन पैपिली में जो लिटल वहाँ पर बम्स रहते हैं मौजूद, और उनमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो जो एप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट, या फिर जो टेस्ट का एक्चुअली डिटेक्शन कौन करता है, टेस्ट बर्ड, सो जो पैपिली में मौजूद रहता है, सो उनके कारण टेस्ट का वहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ द पैपिली, दिस इज द सर्कमवैलेट, देन फिलीफॉर्म, देन फंजीफॉर्म एंड द फॉलेट, ठीक है। सो यहाँ पर डायग्राम से क्लियर करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैपिली। सो दिस इज द फर्स्ट सर्कमवैलेट पैपिली, देन फंजीफॉर्म पैपिली, फॉलेट पैपिली एंड द फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ द पैपिली। सो फर्स्ट दिस इज द सर्कमवैलेट पैपिली, ठीक है। सो दीज आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द टंग, ठीक है। सो जो बैक साइड में यहाँ पर मौजूद है, दिस इज द सर्कमवैलेट पैपिली। देन फिलीफॉर्म टंग, सॉरी पैपिली, देर आर फाइन स्मॉल कोन शेप्ड पैपिली विच इज फाउंड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। सो यहाँ पर एंटीरियर सरफेस में जो कोन शेप्ड जो स्ट्रक्चर मौजूद है, सो उस तरीके के कुछ पैपिली रहते हैं, सो उनको फिलीफॉर्म पैपिली कहते हैं, जो स्मॉल एकदम फाइन और कोन शेप्ड रहते हैं। देन फंजीफॉर्म पैपिली, देर आर मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। सो दिस इज द फंजीफॉर्म पैपिली। सो उनमें एक तो स्मॉल टाइनी शेप्ड रहता है, सो उस तरीके से आपको यहाँ पर देख नहीं सकता माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। यहाँ पर जो मशरूम शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, डॉर्सल सरफेस में मौजूद रहता है। सो एक्चुअली जो सरफेस है, जो यहाँ पर डॉर्सल सरफेस है टंग का, और इसके पोस्टीरियर सरफेस में जो वेंट्रल सरफेस मौजूद रहता है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट फंजीफॉर्म पैपिली। एंड लास्ट वन इज द फॉलेट पैपिली। देर आर स्मॉल शेप्ड वर्टिकल फोर्ट्स एंड विच इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो लेटरल सरफेस है, सो उसका यहाँ पर बीच में मौजूद रहने वाला जो पैपिली है, दिस इज द फॉलेट पैपिली, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख सकता है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ द पैपिली। सो यहाँ पर फ्रेंड्स पैपिली कंप्लीट होता है। सो देन नेक्स्ट वन इज द टीथ, ठीक है। सो अभी देखते हैं जो नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है, दिस इज द टीथ। सो इससे पहले हमने जो फर्स्ट 2 एक्सेसरी ऑर्गन कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट वन इज द सैलिवरी ग्लैंड एंड नेक्स्ट वन इज द टंग। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन, दिस इज द टीथ। सो टीथ आर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल एंड द मैक्सिला। सो जो फेस में से जो 2 बोन्स रहते हैं, जो मूवेबल बोन मैंडिबल और जो मैक्सिला, जो 2 बोन्स मौजूद रहते हैं फेस में से, सो उनमें से जो उनका जो प्रोसेसेस रहता है, उनका अटैचमेंट जो एक सॉकेट में मौजूद रहता है, सो उस स्ट्रक्चर को, उसको क्या कहते हैं, टीथ, ठीक है। और टीथ क्या है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ देखते हैं। सो दे आर कवर्ड बाय गम्स विच एक्सटेंड स्लाइटली इनटू द ईच सॉकेट, ठीक है। अभी जो उसका कवरिंग पार्ट है, दिस इज द गम्स, ठीक है। और उसमें हर एक
टीथ में एक सॉकेट मौजूद रहता है, मतलब जो कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, टू टीथ का वहाँ पर कवरिंग कॉम्बिनेशन रहता है, उसको सॉकेट कहते हैं या फिर कप्स कहते हैं। एंड सॉकेट आर लाइंड बाय पेरिडेंटल लिगामेंट और द मेम्ब्रेन, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द पेरिडेंटल लिगामेंट। सो जो एक्चुअली लिगामेंट क्या रहता है, जो किसी भी टू ऑर्गन को या फिर किसी भी टू पार्ट को जो कनेक्शन मौजूद करता है। फॉर एग्जांपल बोन टू बोन कनेक्शन क्या कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है। सो वहाँ पर पेरिडेंटल लिगामेंट टीथ में मौजूद रहता है। अभी जो एक्चुअली मेजर पार्ट है या फिर जो एक्चुअली जो टीथ का जो 3 मेजर एक्सटर्नल रीजन रहते हैं, सो उनका 3 टाइप में डिवाइडेशन हो गए। सो फर्स्ट वन इज द क्राउन, द नेक एंड द रूट। सो डायग्राम से यहाँ पर क्लियर करते हैं, जो 3 पार्ट है, दिस इज द क्राउन, द नेक एंड द रूट। सो देर आर 3 पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है। सो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेबल, देन डेंटिन। सो यहाँ पर कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू मौजूद रहता है। देन नेक्स्ट पल्प, उसका पल्प कैविटी मौजूद रहता है। जो कवरिंग है टीथ का एक्सटर्नल कवरिंग है, दिस इज द गम्स और जिंजेवा कहते हैं। देन सेमेंटम, देन ब्लड वेसल मौजूद रहता है। देन पेरिडेंटल लिगामेंट देखा था और नर्व्स, ठीक है। सो उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं उसका थेरेटिकली पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है। सो द क्राउन इज विजिबल पोर्शन अबव द लेवल ऑफ द गम्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपर मोस्ट पोर्शन जो है क्राउन उसको कहते हैं, और जो उसका जो अबव पोर्शन रहता है सो गम से बना हुआ होता है, ठीक है। द नेक कंस्ट्रक्टेड जंक्शन ऑफ द क्राउन, द रूट नियर द गम लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेक का जो पोर्शन रहता है, यहाँ पर मिस हुआ है वर्ड, ठीक है। सो दिस इज द नेक। सो in between the present crown and the root, and this is nothing but the junction of crown and the root, ठीक है। सो उनके बीच का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या कहते हैं, नेक। द इंटरनरी डेंटाइन फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द टीथ, ठीक है। सो इंटरनल पार्ट जो है, सो यहाँ पर जो सभी कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यू मौजूद रहते हैं, सो वो जो मेजोरिटी पार्ट है उसको क्या कहते हैं, डेंटाइन। द डेंटाइन कंसिस्ट ऑफ कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यू दैट गिव्स टू इट्स बेसिक शेप एंड रिजिडिटी, ठीक है। सो जैसे हमने क्लियर किया, जो डेंटाइन सब्सटेंस जो पार्ट है इंटरनली मेजोरिटी पार्ट रहता है टीथ का, सो उसमें कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है। सो उसके कारण क्या होता है, टीथ को अच्छे तरीके से शेप और रिजिडिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द डेंटाइन ऑफ क्राउन कवर्ड बाय द इनेमल एंड इट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी विच कंटेनिंग 95% ऑफ कैल्शियम एंड द साल्ट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है इनेमल, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। बोन से भी ज़्यादा हार्ड कौन सा चीज़ है बॉडी का, तो है इनेमल, और उसमें 95% कैल्शियम और साल्ट वहाँ पर मौजूद रहता है। इट प्रोटेक्ट टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर ऑफ च्यूइंग एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसिड दैट कैन इजीली डिजोल्व डेंटाइन, ठीक है। सो च्यूइंग के टाइम पर जो एक्चुअली काम वर्क कौन करता है, जो वहाँ पर डेंटाइन एक सब्सटेंस है, सो वहाँ पर च्यूइंग के टाइम पर यूज़ होता है, और उसके साथ जो एसिड का एक्शन होता है या फिर अच्छी तरीके से जो सॉल्वेंट का जो वहाँ पर सलाइवा काम करता है, सो उसके साथ डिजॉल्व होने के टाइम पर जो एक्चुअली वर्क कौन करता है, सो डेंटाइन वहाँ पर वर्क करता है। सो डेंटाइन ऑफ रूट इज कवर्ड बाय सेमेंटम विच अटैच रूट्स ऑफ द पेरिडेंटल लिगामेंट, ठीक है। सो यहाँ पर एक पेरिडेंटल लिगामेंट है, जैसे दो सब्सटेंस को एक कनेक्शन देना या फिर दो सब्सटेंस को जुड़ाना, सो जो लिगामेंट वर्क करता है। सो एक सेमेंटम पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो जो सेमेंटम है, सो वहाँ पर जो रूट रहता है डेंटन का, वहाँ पर अटैचमेंट करने का काम करता है, और उसमें कौन हेल्प करता है, जो लिगामेंट रहता है उसका नाम क्या है, पेरिडेंटल लिगामेंट। द डेंटाइन ऑफ टूथ एनक्लोज अ स्पेस विच इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी, ठीक है। सो यहाँ पर जो पल्प कैविटी मौजूद रहती है, सो दिस इज अबाउट द पल्प कैविटी। द पल्प कैविटी फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो ब्लड वेसल है, देन नर्व्स है, ठीक है। ब्लड वेसल, नर्व्स, जो सभी पार्ट किस में आता है, जो पल्प कैविटी में आता है, और वो सबसे सेंसिटिव पार्ट उसको कहते हैं द नैरो एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटी विच इज कॉल्ड एज अ रूट, ठीक है। और जो लास्ट का एंड पार्ट ऑफ द टीथ है, सो दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ द टीथ, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो थेरेटिकल पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है टीथ का। अभी देखते जो ह्यूमन
का जो 2 टाइप्स के टीथ रहते हैं, सो उसको स्टडी करते हैं। सो ह्यूमन हैव 2 डेंटेशंस, ठीक है। सो 2 तरह के टीथ हम में मौजूद रहते हैं। सो उसमें डेसिडियस टीथ, उसको प्राइमरी या फिर मिल्क टीथ कहते हैं, और परमानेंट टीथ या फिर उसको सेकेंडरी टीथ कहते हैं, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट टाइप ऑफ द टीथ, दिस इज द डेसिडियस टीथ, ठीक है। सो उनको प्राइमरी टीथ भी कहते हैं या फिर मिल्क टीथ भी कहते हैं। सो बच्चों में जो पहले परमानेंट टीथ के पहले जो उनमें दांत रहते हैं, टीथ रहते हैं, सो उनको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। सो उनका काउंट कितना रहता है, 20। सो 20 कैसे आप याद रख सकते हैं, सो उसका एक फॉर्मूला है 2102 2102, ठीक है। सो अपर जॉ में इस तरीके से 2102 एंड लोअर जॉ में 2102, ठीक है। सो उसका टोटली आप काउंट करने के बाद कितना आता है, 20। उसका ऊपर अपर जॉ का 10 और लोअर जॉ का 10 टीथ वहाँ पर काउंट करके 20 टीथ डेसिडियस टीथ के आते हैं, ठीक है। सो उसके इरप्शन कभी होता है, सो इट बिगिंस टू इरेप्ट अबाउट द 6 मंथ ऑफ द एज, ठीक है। सो 6 मंथ तक जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रोथ होने का डेसिडियस टीथ का 6 मंथ होता है, इरप्शन वहाँ पर स्टार्ट होता है। सो उसमें इंसिजन, देन कैनियन, उसमें प्री मोलर और मोलर। सो उसमें प्री मोलर एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। सो इसके कारण उसका जो फार्मूला रहता है 2102, ठीक है, मतलब प्री मोलर उसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है। सो अभी स्टेप वाइज देखते हैं। जो फर्स्ट टीथ रहता है इंसिजन, सो विच इज नियर टू द मिड लाइन एंड चिशल शेप्ड अडेप्टेड फॉर द कटिंग फॉर, ठीक है। सो कटिंग फूड, जो उसका पर्पज क्या है, फूड को कटिंग करना, और उसका शेप कैसा रहता है, चिशल शेप। जो कारपेंटर के उनका जो आर्टिकल रहता है, सो इस तरीके का कुछ जो उसका आर्टिकल रहता है, सो चिशल शेप इंसिजर का वहाँ पर शेप रहता है, ठीक है। देन कैनियंस हैव पॉइंटेड सरफेस कॉल्ड एज अ कप आर यूज्ड टू टीयर एंड चेयर फूड, ठीक है। सो वहाँ पर कैनियन का पॉइंटेड सरफेस रहने के कारण टीयरिंग का एक्शन वहाँ पर होता है, ठीक है। सो दिस इज द कैनियन। सो कैनियन का काउंट रहता है 1, मतलब 4 टोटली टीथ वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अभी प्री मोलर उसमें एब्सेंट रहते हैं, सो उसके कारण मोलर देखते हैं। मोलर हैव 4 cups which is used to crush and grinding of the food, prepare it for the swallowing, ठीक है। सो मोलर, सो उसमें कितने मोलर रहेंगे, सो 2 मोलर, मतलब टोटली 8 वहाँ पर मोलर प्रेजेंट रहेंगे। और जो मोलर का उसमें जो टीथ रहेंगे, सो इस तरीके का जो 2 टीथ का कॉम्बिनेशन रहेगा, सो उसको क्या कहते हैं, कप्स। हर एक कप में क्या रहेंगे, 2 टीथ रहेंगे, और उसका एक्शन क्या है, ग्राइंडिंग करना और स्वेलिंग के लिए प्रिपरेशन करना, ठीक है। सो दिस इज द मोलर। So all deciduous teeth are lost in between 6 to 12 years of age and replaced by as a permanent teeth or the secondary teeth, ठीक है। So जो भी deciduous teeth 6 मंथ तक जो इरेप्शन होता है, सो उसका फिर जो टीथ है कभी लॉस्ट होते हैं, 6 to 12 ईयर्स के बीच में चिल्ड्रंस के जो टीथ लॉस्ट होते हैं, और उसका रिप्लेसमेंट किस में होता है, एज अ परमानेंट टीथ, और उसको क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी टीथ में वहाँ पर जो रिप्लेसमेंट डेसिडियस टीथ का परमानेंट टीथ में होता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द टीथ, दिस इज डेसिडियस टीथ। सो अभी देखते हैं परमानेंट टीथ और द सेकेंडरी टीथ। सो सेकेंडरी टीथ उसका काउंट कितना रहता है, 32 टीथ, और इरेप्शन कभी होता है 6 ईयर एंड द अडल्टहुड। सो मतलब जो 6 ईयर टू 12 ईयर्स का जो पीरियड रहेगा, सो उसमें जो बच्चे के टीथ रहेंगे, एक तो मिल्क टीथ रहते हैं, और कभी स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं आना, ठीक है। सो उसका इरेप्शन कभी होता है मिल्क टीथ का 6 मंथ तक, और उसके बाद उसका जो उसका लाइव है 6 ईयर टू 12 ईयर्स तक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट परमानेंट टीथ वहाँ पर बच्चे को आते हैं, ठीक है। और परमानेंट टीथ का काउंट कितना रहता है, 32, ठीक है। सो टोटल काउंट रहता है। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप, 2123, ठीक है। सो अपर जॉ एंड लोअर जॉ का आप काउंट करने के बाद आपको टोटली जो काउंट रहेगा 32 टीथ वहाँ पर आएगा, ठीक है। सो वैसे ही उसमें इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर, सो इस तरीके के उसका जो फंक्शन हमने देखा, इंसिजर का क्या है, कैनियन का, प्रीमोलर का, मोलर का, एज लाइक मिल्क टीथ, उसका भी सेम पर्पज रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द डेसिडियस एंड द परमानेंट टीथ, एंड एज वेल एज ऑल अबाउट द ह्यूमन टीथ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टीथ, देन उससे पहले टंग, देन उससे पहले सैलिवरी ग्लैंड, मतलब माउथ, ठीक है। सो
सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा, जो माउथ है, GIT वाल का GIT ट्रैक का जो फर्स्ट ऑर्गन है माउथ, यहाँ पर कंप्लीट होता है, अभी रहता है जो बचा हुआ पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट DIT ऑर्गन्स, उसमें फेरिंग्स रहेगा, देन इसोफेगस, स्टमक, ठीक है। सो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे, सो रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।